कहानी के अंदर मेन कैरेक्टर में पूरे 5 लोग होते हैं जिन पर हमला होता है। अब सवाल है, इन पर कौन हमला कर रहा है? चलिए इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक एवा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त के एंगेजमेंट पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी वो उस पार्टी में जाती है जहाँ पर उसकी दोस्त डेनिका होती है जिसका आज एंगेजमेंट होता है। तभी उनके बाकी दोस्त मिलो और टेडी को दिखाया जाता है जो कि सभी कॉलेज फ्रेंड होते हैं। इस वक्त टेडी और डेनिका का एंगेजमेंट होता है। उस पार्टी के अंदर काफी सारे लोग आए होते हैं। तभी हमें उस पार्टी के अंदर टेडी का पिता ग्रांट को दिखाया जाता है जो कि इस पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं और उस शहर के जाने माने व्यक्ति होते हैं। तभी ये चारों शाम के वक्त टहलने के लिए जा रहे होते हैं। तभी हमें उनके 5वें दोस्त स्टीवी को दिखाया जाता है। इस वक्त ये 5 मिलकर घूमने के लिए जाते हैं। फिर ये सभी आगे बढ़ते हुए थोड़ी दूर एक जगह पर रुकते हैं। फिर अचानक उस जगह पर टेडी थोड़ा मस्ती करने लगता है, पर तभी अचानक एक गाड़ी आता है, पर उस समय टेडी मरते मरते बचा होता है। फिर से वह कार मुड़कर आता है, पर इस वक्त देखने में उस गाड़ी का ब्रेक फेल होता है। फिर अचानक उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार खाई में गिरने ही वाला होता है। तब तक ये 5 जाकर उसे बचाने लगते हैं, पर बचाने के दौरान उनसे वह गाड़ी हाथ से छूट जाता है जिसके चलते वह कार खाई में गिर जाता है। तभी उसके अंदर जो आदमी होता है वो भी मारा जाता है। फिर ये सब होने के बाद कोई कहता है पुलिस को बुलाया जाए और कोई कहता है नीचे जाकर देखना चाहिए। फिर वो 5 वहाँ से लौट जाते हैं। फिर ये सभी मिलकर अपने आप से वादे करते हैं ये कि इसके बारे में किसी से भी जिक्र नहीं करेंगे, यहाँ तक कि उस जगह पर किसी का भी दाग धब्बा बचा गया हो तो टेडी के पिता ग्रांट हटवा देंगे। अब सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद, जहाँ पर हमें एवा को दिखाया जाता है जो टाइलर के साथ मिलकर टपाटप कर रही होती है। तभी टाइलर मिलो और एवा के साथ मिलकर साउथ पोर्ट पर जा रही होती है जिस जगह पर डेनिका रहा करती है, और इस वक्त उसका दूसरा एंगेजमेंट हो रहा होता है। यहाँ तक कि उस जगह पर स्टीवी भी आई होती है। इस वक्त डेनिका टेडी को छोड़ दिया होता है जिसके बाद वो दूसरी एंगेजमेंट कर रही होती है और इस वक्त उसे काफी सारा गिफ्ट मिला होता है। तभी उसी समय वो एक पर्ची को खोलती है और उस पर्ची के अंदर उसे किसी ने धमकी दिया होता है। तभी वो बीते हुए पलों को याद करती है जहाँ पर एक घटना घटा था जो कि 1 साल पहले का था, जहाँ पर इस चिट्ठी के बारे में वो अपने बाकी दोस्तों को बताती है। तभी उनके बाकी दोस्त कहते हैं इस चिट्ठी के बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है, पर उस जगह टेडी नहीं आया होता। यहाँ तक कि आज से कुछ दिन पहले टेडी और डेनिका में झगड़ा हुआ होता है। तभी इन्हें टेडी पर शक लगता है जहाँ पर बाकी फ्रेंड्स उससे मिलने के लिए जाते हैं, पर उस जगह टेडी इस वक्त शराब के धुत में होता है जहाँ पर वो कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। फिर ये सब होने के बाद उनके बाकी फ्रेंड वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह जहाँ पर हमें डेनिका और उसकी नए बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है। तभी डेनिका नहाने के लिए चली जाती है और उसका जो फियांसी होता है वो उस वक्त दरवाजे के पास रुका होता है। फिर तभी अचानक उसके पीछे से उस पर हमला होता है और उस पर हमला करने वाला कोई और नहीं एक फिशरमैन होता है जिसने स्लीकर पहना होता है। तभी डेनिका का फियांसी उसी जगह पर मारा जाता है। फिर कुछ समय के बाद डेनिका वहाँ पर आती है। तभी उसे उस जगह पर उसका फियांसी मारा गया दिखाई पड़ता है। फिर इसके बारे में वो अपने बाकी दोस्त और फैमिली मेंबर को बताती है। अब सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह जहाँ पर वो अपने बाकी दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। तभी उन्हें मालूम पड़ता है आज से 30 साल पहले 1997 में ऐसा ही कुछ घटना हुआ था जहाँ पर एक फिशरमैन एक हुक के जरिए काफी सारे लोगों को मारा करता था और यही चीज दोहराकर इस समय पर हो रहा है। फिर ये सब होने के बाद एवा और टाइलर घूमते हुए एक पुराने घर के अंदर जाते हैं जो कि काफी दिनों से बंद पड़ा होता है और ये घर उसी शहर में पड़ता है। तभी टाइलर वहाँ पर काफी बहकी बहकी बातें कर रही होती है और ये सिचुएशन देखकर एवा को थोड़ा शक लगता है जहाँ पर वो अपने बाकी दोस्तों को कॉल करके इसके बारे में बता देती है। पर तभी हमें उस जगह पर एक फिशरमैन को दिखाया जाता है जो कि पहले से ही मौजूद होता है। पर तभी वो उन दोनों पर हमला करने लगता है और उस हमले के दौरान टाइलर बुरी तरह मारी जाती है, पर एवा जैसे तैसे करके बचती हुई वहाँ से निकल जाती है। तब तक उसका कुछ बाकी फ्रेंड आ चुके होते हैं।
अब सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह जहाँ पर हमें जूली को दिखाया जाता है। तभी उस जगह पर एवा आकर बात करती है, जहाँ पर एवा कहती है कुछ समय पहले हम पर हमला हुआ था, जो कि एक फिशरमैन था। तभी जूली कहती है मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं कभी भी साउथ पोर्ट पर नहीं जाऊंगी। जूली वही लड़की होती है जो कि 1997 के हमले के दौरान बच गई होती है और उसे इस चीज का अनुभव होता है, जहाँ पर वह फिर से कहती है तुम उस चीज से ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकती और ना ही बच सकती हो, इसलिए तुम्हें उस चीज से मुकाबला करना पड़ेगा। फिर कुछ समय के बाद साउथ पोर्ट पर मीटिंग रखा जाता है और उस मीटिंग के दौरान रे भी आया होता है। रे असल में स्टीवी का बॉस होता है। फिर उस मीटिंग के खत्म होने के बाद सारे फ्रेंड एक साथ रे के घर पर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ मदद मिल पाए। जहाँ पर बातें करने के दौरान उन्हें मालूम पड़ता है रे का एक्स वाइफ जूली होती है। तभी इन्हें थोड़ा बहुत अजीब लगता है। फिर बातें करते हुए इन्हें मालूम पड़ता है जो उस एक्सीडेंट में मारा गया था वो सैम कूपर था और उसका ही कोई रिलेटिव हमें मारने का प्रयास कर रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह जहाँ पर एवा, मिलो और स्टीवी एक कबाड़ खाने में गए होते हैं, जहाँ पर उन्हें सैम कूपर के साथ जो गाड़ी नीचे गिरा था उसके बारे में पता करना होता है। तभी कबाड़ वाला कहता है वो गाड़ी जुड़ा के नाम पर है, जो कि उस जगह पर एक पादरी होता है। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह जहाँ पर टेडी और डेनिका कब्रिस्तान में आए होते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ जानकारी मिल पाए। तभी इन दोनों को सैम कूपर का कब्र दिखाई पड़ता है, जहाँ पर किसी ने ताजे फूल रखे होते हैं। तभी वो एक आदमी से सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए कहते हैं, पर जैसे ही वो आदमी सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए जाता है उसे फिशरमैन मार देता है और ये दोनों ठहरते हुए शाम हो जाता है, जहाँ पर बाकी लोग उस जगह को छोड़कर जा चुके होते हैं और यही दोनों उस जगह पर बचे होते हैं। तभी कुछ समय के लिए टेडी टहलने के लिए चला जाता है, जिसके बाद डेनिका अकेली पड़ जाती है और तभी अचानक फिशरमैन आकर उस पर हमला करने लगता है और वो अपने आप को बचाते हुए एक घर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर फिशरमैन अटैक करने ही वाला होता है। तभी टेडी आकर उसे बचा लेता है और इसी दौरान फिशरमैन वहाँ से चला जाता है। फिर ये सब होने के बाद सारे फ्रेंड एक साथ इकट्ठे होकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर अपने बातें को एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं। फिर रात को सोने के दौरान टेडी और डेनिका टपाटप कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ एवा और मिलो घपाघप कर रहे होते हैं। आधी रात को सोने के दौरान मिलो नींद से जाग जाता है। तभी उसे बाहर कुछ अजीब दिखाई पड़ता है, जहाँ पर वो देखने के लिए चला जाता है। बाहर उसका कार होता है पर उस कार के आसपास कुछ नहीं होता। तभी वह घर के अंदर लौट रहा होता है पर अचानक उस पर हमला होता है, जहाँ पर फिशरमैन उसे लेकर गाड़ी में रखकर वहाँ से निकल जाता है। पर जैसे ही गाड़ी बाहर जा रहा होता है उस समय एवा देख लेती है। तभी वो मिलो को कॉल करती है पर उसका रिप्लाई नहीं आता। इस वक्त मिलो मर चुका होता है। अब सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह, जहाँ पर हमें डेनिका और एवा को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों उस पादरी से मिलने के लिए आए होते हैं। फिर बातें करने के दौरान इन दोनों को पादरी पर शक लगता है, जिसके बाद ये दोनों जाकर पुलिस ऑफिसर से बताते हैं। तभी वो पुलिस ऑफिसर इन दोनों के कमरे में बंद कर देता है। इधर टेडी मिलो को मैसेज करता है कि मैं इस जगह पर जा रहा हूँ और मिलो का जो फोन होता है इस वक्त फिशरमैन के पास होता है। अगले ही सीन में टेडी को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त रेस्ट कर रहा होता है। तभी उसे उस जगह पर एक धमकी भरा नोट मिलता है, पर जैसे ही टेडी अपने घर के पास एक बोट पर बैठा होता है तभी उस जगह पर उसे कुछ अजीब लगता है, जहाँ पर वो देखने के लिए जाता है। पर उस जगह फिशरमैन मौजूद होता है, जो कि उसे मारने के लिए आया होता है, जिसके बाद फिशरमैन उसे घायल कर देता है। यहाँ तक कि उस घर के अंदर उसके पिता ग्रांट होते हैं। अगली सुबह एक बोट के पास काफी भीड़ लगा होता है, जहाँ पर 2 लोग को मारा गया होता है और वो 2 लोग टेडी और उसके पिता ग्रांट होते हैं। और ये सिचुएशन देखकर डेनिका, एवा और स्टीवी काफी घबरा गए होते हैं। तभी एवा मिलो के कार के पास जाती है, पर उस कार के अंदर उसे मिलो का डेड बॉडी दिखाई पड़ता है, जहाँ पर वो पूरी तरह शॉक हो जाती है, जिसके बाद वो डरकर एक बोट की मदद से दूसरे जगह पर जाने लगती है। दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले पादरी को पकड़ने के लिए आए होते हैं, जिसका बयान डेनिका और एवा ने दिया होता है। तभी पुलिस वाले को पादरी का डेड बॉडी दिखाई पड़ता है। तभी पुलिस वाले समझ जाते हैं किलर कोई और है। इधर बोट पर डेनिका, एवा और टेडी होते हैं। इधर पुलिस वाले को पादरी के घर पर एक तस्वीर दिखाई पड़ता है और उस तस्वीर के अंदर एक अजीब चीज होता है। उस तस्वीर में सैम कूपर के साथ स्टीवी होती है। तभी अचानक बोट पर फिशरमैन चला आता है, जिसके बाद वो डेनिका और एवा पर हमला करने लगता है।
तभी हमें फिशरमैन का चेहरा दिखाई पड़ता है और वो कोई और नहीं स्टीवी होती है। जहाँ पर स्टीवी बताती है जिस सैम कूपर को तुम दोनों ने मरने के लिए छोड़ दिया वो कोई और नहीं मेरा बॉयफ्रेंड था और मैं उसी का ही बदला ले रहा हूँ। तभी अचानक उस जगह पर बोट के मदद से रे आता है और वो स्टीवी को मार देता है, जिसके बाद ये दोनों लड़कियां बच जाते हैं। इधर जूली कंप्यूटर पर एक तस्वीर देख रही होती है जिसमें रे और स्टीवी होती है। तभी उसे कुछ थोड़ा डाउट लगता है। इधर रे के रेस्टोरेंट पर एवा आई होती है। तभी रे के पीठ पर कुछ निशान पड़ा होता है। तभी एवा को थोड़ा डाउट लगता है, जहाँ पर वो भागने का प्रयास करती है, पर तभी रे उस पर अटैक करने लगता है और उसी दौरान जूली वहाँ पर आती है, जहाँ पर रे कहता है हम दोनों मिलकर ये सब कर रहे थे। जिसके बाद ये दोनों मिलकर रे को खत्म कर देते हैं और इसी तरह फिशरमैन भी मारा जाता है। जिसके बाद साउथ पोर्ट पर शांति कायम होता है और इस तरह ये कहानी यहीं पर खत्म होता है। और इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।